हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम का एक क्वेश्चन है जो पिछले साल आया था बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम में। ज्ञान से आप क्या समझते हैं? सूचना, ज्ञान, विश्वास तथा सत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज हम इस क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखेंगे वो सभी चीजें मैं इस पूरी वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्ञान की भूमिका क्या होती है। ज्ञान की भूमिका, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य का विकास होता है। तो जो ज्ञान है वो हमारा क्या है, मन का विकास करेगा, यानी प्रकाशित यानी विकास करना ही हो गया। और आप जब मनुष्य विकसित होगा तो उसके अंदर ऑब्वियसली नॉलेज होगी और इसी से मनुष्य को अनेक प्रकार की सूचनाओं का ज्ञान होता है। मनुष्य को इस संसार में जीवन यापन करने के लिए ज्ञान व सूचना की बहुत आवश्यकता होती है। जिस भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा या किसी भी चीज की नॉलेज नहीं होगी, वो क्या है, इस संसार के अंदर जीवन यापन उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान हमारी मन की आंखों को खोलता है। मतलब जिस बच्चे को नॉलेज होगी या जिस इंसान को नॉलेज होगी वो अपने अंदर से अच्छी चीजें सोचेगा और जल्दी लोगों को पहचान भी लेगा या हर एक काम सोच समझ के करेगा और अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करता है। जो ज्ञान है वो अज्ञानता को दूर करता है और अंधविश्वास को भी दूर करता है। ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक व सफल बनाता है। ज्ञान व सूचना एक दूसरे के पूरक है। पूरक यानी ज्ञान नहीं है तो सूचना नहीं है और सूचना नहीं है तो ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को संसार में जीवन यापन करने के लिए मदद करता है। यदि मनुष्य को ज्ञान हो तो वह अपनी किसी भी समस्या का हल कर सकता है। बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन अंधकार के समान है। ठीक है, ज्ञान में ही मनुष्य का जीवन सुखी बना रहता है। मतलब जिस भी व्यक्ति को ज्ञान होगा उसका जीवन एक तो खुशमय होगा, ठीक, दूसरा उसका जो जीवन है वो अंधकार में नहीं जाएगा। वो अपनी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल यानी उनका सॉल्यूशन स्वयं निकाल पाएगा। ज्ञान की परिभाषाएं हर एक वैज्ञानिक ने अलग अलग दी है। तो प्रोफेसर रसल के अनुसार अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। प्रोफेसर जोड के अनुसार बात करें तो ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। भाई यहाँ पर आप 2 से 3 डेफिनेशन जरूर लिखें क्वेश्चनों में। अगर ऐसी भी कोई भी डेफिनेशन हो तो बिल्कुल लिखें, उससे आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है वस्तुवादी के अनुसार ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। ठीक है, जो वस्तुवादी हैं वो ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। अब हम अंतर पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या था कि सूचना, ज्ञान, विश्वास एवं सत्य में अंतर स्पष्ट करना है। पहले बात हम सूचना पढ़ेंगे कि सूचना क्या होती है और क्या डिफरेंस है इसमें। तो सूचना शब्द में 2 शब्दों आंकड़ों और सूचना का अधिक प्रयोग किया जाता है जो कि आपस में संबंधित होते हैं। आंकड़ों को कोई भी तथ्य, अवलोकन, अवधारणा, नाम, समय, तिथि, भार, मूल्य, आय, पुस्तक, अंक, ग्रेड आदि हो सकते हैं। मतलब जो आंकड़ा है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आंकड़ों का संक्षिप्त स्वरूप सूचनाएं कहलाता है। ठीक है, किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री आंकड़े होते हैं। जबकि किसी प्रणाली में, मतलब किसी चीज के अंदर आप जब आंकड़े डालते हो उसको ही पूरी सूचना बोली जाती है, मतलब पूरी डिटेल बोली जाती है, जो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होता है। कोई भी सूचना या आंकड़े किसी भी बहस, गणना या निर्णय का आधार होते हैं। सूचना व आंकड़े हैं जिनका अर्थ निश्चित है, यानी जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, सूचना की विशेषता, मतलब अब हमने ये पढ़ लिया कि सूचना होती क्या है, अब हमें इसकी विशेषता पढ़नी है कि ये जरूरी क्यों है। उपलब्धता, मतलब किसी भी चीज में उपलब्धता पाने के लिए विशेष होता है हमारा आंकड़े। कई बार कई सूचनाएं पहले से उपलब्ध नहीं होती लेकिन बाद में उपलब्ध हो जाती हैं।
बाद में उपलब्ध सूचना व्यक्ति के लिए नई होती है तथा व्यक्ति के लिए निर्णय लेने में लाभदायक होती है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल चीज बोली गई है। उपयुक्त सूचना बिल्कुल सही व उपयुक्त होनी चाहिए, मतलब एकदम सही सटीक होनी चाहिए। समयबद्धता, वांछित सूचना अति शीघ्रता से उपलब्ध होनी चाहिए। देर से मिली सूचना लाभदायक नहीं होती, मतलब किसी भी चीज की अगर सूचना दे रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं, अगर वो टाइम से नहीं मिलती है, लेट मिलती है, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। संपूर्णता, केवल संपूर्ण सूचना ही लाभकारी होती है, मतलब आधी अधूरी जानकारी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, ये आप सभी ने सुना है। तो नॉलेज या तो पूरी होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए। अगर आधी अधूरी नॉलेज है तो वो बिल्कुल आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण, यानी किसी चीज को किसी के आगे कैसे आप दिखाएंगे। सूचना को प्रभावित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मतलब जैसे कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका जो लिखते हैं, यानी आंसर जो आप लिखते हैं, वो भी प्रभावित होने चाहिए। उसी तरीके से जो आंकड़ा रखा जाता है, चाहे वो किसी चीज का, चाहे वोट्स का हो गया, चाहे वो मार्क्स का हो गया, या किसी भी चीज का अगर आंकड़ा रखा जा रहा है, तो वो एक अच्छी ढंग से रखा जाना चाहिए, जो कि दिखने में और समझने में आसान हो। सूचना का स्तर, अब सूचना के कई स्तर हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूचना, राष्ट्रीय सूचना, ठीक है। तो और एक आपका आ गया कॉर्पोरेट सूचना। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सूचना क्या होते हैं? बड़े बड़े संगठन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूचना चाहते हैं, जैसे कि आपका ये विदेश लगा सकते हो, विदेश के अंदर जो काम होते हैं उनकी जो सूचनाएं हैं वो, यह बड़े बड़े व्यापार घरानों विश्वविद्यालयों के लिए सत्य है। वे यह इस ईमेल के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे आपका खुद का विश्वविद्यालय, यानी आप चाहे CRSU लगा लें, KU की लगा लें, MDU लगा लें, GJU लगा लें, IGU लगा लें, ये सभी क्या हैं? बड़े विश्वविद्यालय, और ये रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे मान लीजिए BSc का रिकॉर्ड, MSc का रिकॉर्ड, BA का रिकॉर्ड, BCom का रिकॉर्ड, तो इन सभी के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो कि सूचनाएं होती हैं कि हमारा फलाने से फलाने तक हमारा ये सत्र चला और इसके अंदर इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए, इतने बच्चे फेल हुए, इतने बच्चों पे ये चीज हुई, इतने पे ये हुई। तो वो साफ सही ढंग से इनको मेंटेन करना होता है। राष्ट्रीय सूचना, राष्ट्रीय सूचना के स्रोत हैं शैक्षिक या व्यापारिक, यानी जैसे कि बोला जाता है ना, हरियाणा के अंदर कितना शैक्षणिक स्तर है, या फिर गुड़गांव में कितना है, रेवाड़ी में कितना है, जींद में कितना है, वो। मैगजीन, टीवी पर आधारित कार्यक्रम या समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख, ये क्या बोला गया है? जो आपका शैक्षिक या व्यापारिक जो लेख होते हैं वो टीवी, मैगजीन, इन सभी के अंदर प्रकाशित होते हैं। कॉर्पोरेट सूचनाएं क्या होती हैं? इस प्रकार की सूचनाएं संगठन के बारे में होती हैं। इसे आमतौर पर कर्मचारी तथा विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। समझ गए होंगे आप यहाँ तक? ज्ञान हमने अभी ऊपर पढ़ा आपकी जो थी सूचना, अब हमें ज्ञान पढ़ना है और ज्ञान और सूचना में अंतर करना है। तो ज्ञान का अर्थ, ज्ञान शब्द संस्कृति की ज्ञा धातु से बना है, जो जानना अर्थ में प्रयोग होता है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए प्रयुक्त नॉलेज शब्द भी टू नो से संबंध रखता है, जिसका संबंध भी जानने से है। सूचना किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा विषय से जुड़ी जानकारी ज्ञान है। अधिगम स्वयं के अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा जो अधिगम होता है, यानी सीखा जाता है, अधिगम मतलब सीखा जाना, वह ज्ञान है। ज्ञान, जो ज्ञान अर्थात जाना हुआ है वह ज्ञान है, मतलब जो चीज हमें पता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की प्रकृति, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ज्ञानेंद्रियां यानी जो आपकी आंख, नाक, कान, ये सब ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आपकी स्किन। ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का प्रमाण है। ज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित करता है। अंतःकरण यानी जो आपने सीखा है, जो आपने अध्ययन करके आपके अंदर अच्छे से समझ में आ गया है, वो। बुद्धि ज्ञान का स्रोत है। अब ज्ञान और सूचना के बीच में अंतर आपको बताना है, तो वो देख लेते हैं। ज्ञान एक विस्तृत
अवधारणा है, ठीक है। सूचना ज्ञान के समान विस्तृत नहीं है। ज्ञान मात्र आंकड़े व तथ्य नहीं है, सूचना मात्र आंकड़े व तथ्य होते हैं। ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जानना आवश्यक है। सूचना के अंतर्गत तथ्यों को जानकारी जरूरी नहीं है, मतलब तथ्यों की जानकारी वहाँ जरूरी नहीं होती, जबकि ज्ञान के लिए जरूरी होती है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन व मानसिक वृद्धि होती है। सूचना प्राप्ति में किसी भी प्रकार की मानसिक परिवर्तन व वृद्धि नहीं होती है, मतलब वो सिर्फ एक रटी रटाई चीज हो जाती है या लिखी हुई चीज हो जाती है सूचना। लेकिन ज्ञान तभी आएगा जब आप उसको सीखेंगे और उससे आपके मन, मस्तिष्क और आपके आचार विचार में परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट आपका है विश्वास व सत्य। इनमें भी आपको अंतर बताना है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्वास ज्ञान का ही रूप है। आपने अनुभव व चिंतन के आधार पर जो निश्चित विश्वास बन जाते हैं उन्हें ज्ञान कहा जाता है। मतलब आपने किसी पर विश्वास किया और चिंतन किया, मतलब अनुभव किया और चिंतन किया, उसके बाद किसी पर विश्वास किया, तो वही आपको क्या है, उनसे आपको ज्ञान मिल गया, वो ज्ञान बन गया। अर्थात विश्वास ज्ञान में रूपांतरित होता है। लेकिन विश्वास को ज्ञान में बदलने के लिए यह जरूरी नहीं कि उसकी सत्यता का प्रमाण हो, मतलब जरूरी नहीं कि वो सत्य हो या उसका सत्य प्रमाण दिया जाए तो ही वो ज्ञान है। ज्ञान के मन में विश्वास होना, यह हेडिंग है आपकी। तो किसी विश्वास के बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता। अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं है तो आपको उससे ज्ञान भी नहीं मिल सकता। अंतः ज्ञाता के मन में विश्वास होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके मन में जब तक उस व्यक्ति के लिए विश्वास नहीं होगा कि ये व्यक्ति मुझे अच्छे से सिखा पाएगा, पढ़ा पाएगा, तब तक आप उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विश्वास का सत्य होना, वे विश्वास ही ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। मतलब उसी विश्वास को ज्ञान कहा जाएगा जो कि सत्य होते हैं, ठीक है। अतः विश्वास को ज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए उनमें सत्यता का होना अनिवार्य है। जब तक वो विश्वास सत्य नहीं होगा तब तक वो ज्ञान नहीं होगा। विश्वास का सत्य मानने के लिए प्रमाण होना, विश्वास को सत्य मानने के लिए प्रमाण का होना जरूरी है। माना जा सकता है कि ज्ञान की परिभाषा देते हुए प्लेटो ने कहा है, सत्य विश्वास के साथ साथ अगर तार्किक प्रमाण हो तो ज्ञान कहा जा सकता है। मतलब जो प्लेटो हैं उन्होंने कहा था कि सत्य जो विश्वास है, मतलब किसी पे जो सत्य विश्वास हमने कर लिया है, उसके साथ अगर उसका तर्क हो, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और उनका तर्क बोलूं या उनका प्रूफ बोलूं तो उन बच्चों के द्वारा दिए गए फीडबैक्स है, ठीक है, जिससे वो जो ज्ञान है वो सत्य हो जाता है कि जो मैं नॉलेज दे रही हूँ वो ट्रू है, मतलब वो सच्ची नॉलेज है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सत्य के सिद्धांत, अब हमें सत्य के सिद्धांत पढ़ने यानी प्रिंसिपल पढ़ने हैं। विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब आपने डिफरेंट जगहों से ज्ञान प्राप्त कर लिया यानी नॉलेज प्राप्त कर ली तो वो इनफ नहीं है आपके लिए। यह जानना भी जरूरी है कि ज्ञान सत्य है या नहीं। जैसे कि आप अपने आप को ही लीजिए, आप जब एग्जाम देते हैं आप डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस देखते हैं या आप बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके देखते हैं कि ऐसे लिखना चाहिए वैसे लिखना चाहिए, लेकिन जब आप सत्य तक नहीं पहुंचेंगे कि आखिर पेपर लिखना कैसे चाहिए या आपको कैसे बैठना है पेपर में या कैसे क्या करना है, तब तक वो ज्ञान नहीं होता। वो आपका एक अर्ध ज्ञान बोल सकते हो या तो उसको, या फिर लेक ऑफ नॉलेज बोल सकते हो। अथवा सत्य सही है अथवा गलत, वह अच्छा है या बुरा है, ये आपको पता करना खुद ही होगा, तभी वो ज्ञान होगा। इस सत्य अथवा अच्छे ज्ञान की परख अथवा जांच किसी की कैसे की जा सकती है, तो ये देखेंगे। स्वयं सिद्धि सिद्धांत, मतलब खुद ही उस
नॉलेज को सिद्ध करना और उसकी जड़ तक पहुंचना। ये थोड़ा ब्लर है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं पूरा पढ़ के बताऊंगी। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान स्वयं सिद्ध है, मतलब ये इसके अनुसार जो ज्ञान है वो खुद ही सिद्ध है, क्योंकि ये सीधा, सरल व स्पष्ट होता है। जो ज्ञान जितना सरल, सीधा, स्पष्ट है वह उतना ही सत्य है। इस गुणों के होने से सत्यता शीघ्र दिखाई देने लगती है। मतलब जितना सरल, स्पष्ट और सीधा होगा आपका ज्ञान, वो उतना ही सत्य होगा। मतलब उसको सत्य प्रूफ करने के लिए उतनी ही जल्दी वो सत्य प्रूफ हो जाता है। अनुकूलतावादी सिद्धांत, तो ये कौन सा सिद्धांत है ये देखते हैं। इस सिद्धांत में सत्य ज्ञान अथवा निर्णय वह है जो वास्तविक वस्तु के अनुकूल है। सत्य तथ्यों पर आधारित है। तथ्यों का सत्य व असत्य कहना गलत है, क्योंकि तथ्य तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मतलब इसके अंदर बोल दिया है सीधा सीधा कि सिद्धांत जो है वो ये कह रहा है जो सत्य ज्ञान है अथवा जो निर्णय हमने ले लिया है जो वास्तविक वस्तु के अनुसार है। अगर हमने देखा कि कोई भी चीज हो रही है, वो घट रही है हमारे सामने, तो उसके लिए कोई सत्य असत्य हम कह नहीं सकते कि वो सत्य है या असत्य है। वो घट रही है यानी वो हो रही है वो चीज, ठीक है। तो उसको सही गलत कहना वो सही नहीं है, वो एक आंकड़ा है जो कि जैसा है वैसा ही रहेगा। व्यवहारवादी सिद्धांत, इसके अनुसार सत्य ज्ञान वह है जो व्यवहार में उपयोगी हो, अतः सत्य ज्ञान की परीक्षा किसी उसकी उपयोगिता में है। मतलब कोई भी नॉलेज है आपकी, वो अगर आपके उपयोगी है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो बिल्कुल वो सत्य होगी, क्योंकि उसकी परीक्षा अपने आप ही हो गई है वहां। जब मनुष्य के व्यवहार द्वारा, निरीक्षण, परीक्षण द्वारा किसी निर्णय या ज्ञान को परख लिया जाता है, तब ही वह सत्य निर्णय या ज्ञान होता है। समस्यावादी सिद्धांत, आदर्शवादियों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार विचार या ज्ञान के सत्य होने की कैसी विचार जगत में समस्या में है। ये थोड़ा अटपटा सा है कुछ। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? अतः हम कह सकते हैं कि सत्य, ज्ञान, विश्वास व सूचना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मतलब ज्ञान नहीं है तो हमारे पास सूचना नहीं है, सूचना नहीं है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है तो सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो आपका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, जिसके अंदर हमने कवर किया है आपका ज्ञान क्या होता है, ठीक है, नॉलेज क्या होती है। दूसरा हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बेनिफिट एंड ट्रूथ, बिलीफ एंड ट्रूथ, इसको भी आपने कवर कर लिया है इसमें। सो आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more notes for B.Ed second year. Thank you so much. Take care.